हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार क्विक मैथ में। तो दोस्तों टाइम एंड वर्क का दोस्तों पार्ट 3 ये आ गया है दोस्तों। अगर पार्ट 1 पार्ट 2 अगर आपने ना देखा हो तो जरूर देख लेना दोस्तों। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है या एक मैंने इसकी एक प्लेलिस्ट सेपरेट बना रखी है टाइम एंड वर्क शॉर्ट ट्रिक के नाम से। तो जरूर जाके दोस्तों इन वीडियोज़ को देख लेना, है ना। तो आज भी दोस्तों काफ़ी शानदार ट्रिक्स जो है मैंने लाया हूँ आपके लिए। तो वीडियो को जरूर एंड तक देखना, तभी दोस्तों आपको सब कुछ समझ में आने वाला है ना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की अपनी इस वीडियो को। तो चलिए देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन क्या है। ए बी तथा सी अकेले किसी कार्य को 20 दिन 30 दिन और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला कार्य करता है, ठीक है, ए अकेला जो है कार्य करता है, किंतु प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी की सहायता से कार्य करता है। ठीक है, ए जो है बी और सी की सहायता से हर तीसरे दिन जो है कार्य करते हैं। ये यानी कि बी और सी जो है हर तीसरे दिन ए के साथ जुड़ जाते हैं और ए जो है अकेला कार्य करता है, यानी कंटिन्यू कार्य कर रहा है ए। ठीक है, उसके बाद पूछा है कि यह कार्य कितने दिन में जो है पूरा करेंगे, है ना। तीनों मिलके ये कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे ये। तो यही दोस्तों क्वेश्चन पूछा है। तो इसको क्वेश्चन को दोस्तों करने से पहले आइए थोड़ा हम जो है बेसिक कंसेप्ट थोड़ा इसका समझते हैं, तब दोस्तों इसको जो है हम इस क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं बेसिक कंसेप्ट की ओर। चलिए देखिए दोस्तों, कुछ लाइनों से जो है हम इसको समझते हैं, है ना। जैसे देखिए पहली लाइन क्या लिखी है, ए किसी काम को 20 दिन में समाप्त करता है। जो ए है वो किसी काम को 20 दिन में समाप्त करता है। अगर मैं आपसे पूछूं एक दिन का कार्य उसका कितना होगा, ए का एक दिन का काम कितना होगा। जब ए जो है 20 दिन में तो काम पूरा खत्म कर दे रहा है, तो अगर एक दिन में वो कार्य का कितना भाग कर चुका होगा, यानी कि एक दिन में वो 1/20 भाग कर चुका होगा, है ना। एक दिन में 1/20 ही भाग तो कर चुका होगा, क्योंकि एक दिन तो वो कर चुका है ना, 20 में से एक दिन कर चुका है, तो यानी 1/20 भाग वो कर चुका होगा। ठीक है, तो कार्य समाप्त हो रहा है हमारा 20 दिन में कार्य समाप्त हो रहा है। तो एक दिन का पूछा था, तो एक दिन का जो भी जो है जितने दिन का, जैसे अगर मैं पूछता कि जो है 5 दिन का कार्य, तो यहाँ पे ऊपर 5 आ जाता। ठीक है, 20 में से 5 दिन वो कर चुका है, तो 5 ऊपर आ जाता और 20 नीचे आ जाता। ये बात दोस्तों आपको क्लियर है। अगर दोस्तों हमें कार्य को खत्म पूरा करना होता तो हम जो है दिन को इधर 20 से गुणा कर देते और इधर भी 20 से गुणा कर देते, तो 20 से 1 कट जाता, तो यानी एक कार्य बराबर आ जाता हमारा कितने दिन के, 20 दिन के बराबर आ जाता, है ना। तो ये बात दोस्तों आपको आई होप क्लियर हो गई होगी। आगे देखिए ये दूसरी लाइन क्या है। ठीक है, पहली लाइन आपको क्लियर है, आइए दूसरी लाइन देखिए क्या है। दूसरी लाइन है कि एक कार्य का 1/10 भाग एक दिन में करता है। बोल रहा है कि ए जो है 1/10 भाग कार्य का एक दिन में करता है, तो कार्य समाप्त कब होगा। जैसे ऊपर हमने देखा था, ऊपर क्या था कि 20 दिन में जो है कार्य समाप्त करता है, तो एक दिन का पूछा था। अब इसमें हमें कार्य का भाग दे रखा है, पूछा है कार्य कब समाप्त होगा। तो यानी कि एक दिन का हमें दे रखा है, कार्य का भाग कितना दे रखा है, 1/10 दे रखा है। 1/10 भाग कर रहा है कार्य का, है ना। कार्य समाप्त कब होगा, कार्य हमारा जब समाप्त होगा जब हमारा कार्य एक बन जाएगा, यानी ये हमारा कार्य का भाग है, इसे हमें कैसे ना कैसे करके इसे एक बनाना है ना, एक बनाना है। तो यानी अगर हम 10 से इधर इधर 10 से गुणा कर देंगे, इधर 10 से गुणा कर देंगे, है ना, तभी तो यहाँ पे 10 से 10 कट जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे 10 से गुणा कर देता हूँ और 10 से इधर भी गुणा कर देता हूँ, तो यानी 10 से 10 कट जाएगा, यानी ये एक बच जाएगा, एक कार्य। जब भी कार्य हमारा एक बच जाएगा तो यानी काम हमारा फिनिश हो चुका होगा, काम हमारा खत्म हो जाएगा। तो यानी 10 दिन के अंदर हमारा कार्य खत्म हो जाएगा। ये दोस्तों बेसिक सी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ठीक है, जिससे आपको चैप्टर को जब हम करेंगे ना इसको, तो काफ़ी आपको आसान लगेगा, है ना। तो आइए और भी जो है 2 लाइनें और बची हैं, ठीक है, उसको भी हम लेते हैं, जिससे आपको और अच्छी तरीके से क्लियर हो पाए। चलिए नेक्स्ट लाइन देखिए दोस्तों क्या है कि 10 लड़के किसी कार्य को 5 दिन में खत्म करते हैं। क्या लाइन है, 10 लड़के किसी कार्य को 5 दिन में जो है खत्म करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं एक लड़के का एक दिन का कार्य कितना होगा, है ना, अगर मैं पूछूं एक लड़के का एक दिन का कार्य, ठीक है, ये एक दिन का कार्य है, ठीक है, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, एक दिन का कार्य अगर मैं आपसे पूछूं तो कितना होगा। देखिए जैसे कि अगर देखिए अगर मैं पहले एक लड़के का कार्य निकालता हूँ,
एक लड़के का कार्य कैसे निकलेगा, देखिए जब 10 लड़के किसी कार्य को 5 दिन में समाप्त कर रहे हैं, है ना, यानी कि जाहिर सी बात है अगर 10 लड़के किसी काम को करेंगे तो वो क्या है थोड़ा जल्दी कर देंगे, है ना। अगर वही एक लड़का काम करेगा तो वो जो है टाइम ज़्यादा लगाएगा, यानी दिन ज़्यादा लगाएगा, है ना। तो यानी कि एक लड़के का जब हम कार्य निकालेंगे, यानी कि एक लड़के का कार्य बराबर क्या आ जाएगा, यानी कितने दिन में कर देगा, यानी कि 5 × 10 यानी 50 दिन में वो कर देगा, है ना। 50 दिन में अगर हम जो ये काम कर रहे हैं अगर उसमें हम एक लड़के को बस लगाएं तो वो जो कार्य है वो 50 दिन में टोटल दिन 50 दिन में वो खत्म कर देगा। आई होप दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए मैं क्या पूछ रहा हूँ, ये तो आ गया एक लड़के का एक दिन का, मतलब एक लड़के का कार्य जो है वो कब तक समाप्त कर देगा, यानी 50 दिन के अंदर वो कार्य समाप्त कर देगा। अब मैंने फिर क्या पूछा कि एक दिन का कार्य उसका, यानी कि एक लड़के का, ठीक है, मैंने पूछा एक लड़के का एक दिन का कार्य, ठीक है, एक दिन का कार्य कितने दिन में समाप्त कर रहा है, 50 दिन में तो वो कार्य समाप्त कर रहा है ना, 50 दिन में समाप्त कर रहा है। तो अगर मैं एक दिन का पूछूं तो यानी एक दिन का वो कर चुका होगा, तो यानी कि 1/50। क्लियर है ना दोस्तों। अगर मैं आपसे पूछता कि एक लड़के का 2 दिन का कार्य तो 2/50, 10 दिन का कार्य तो 10/50। ठीक है, आई होप दोस्तों ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, आखिरी लाइन, फोर्थ लाइन क्या है देखते हैं। चलिए नेक्स्ट आता है दोस्तों फोर्थ, कार्य क्षमता यानी इफिशियंसी वाला पॉइंट, है ना। इसमें देखिए क्या रहता है कि जैसे मान लीजिए जैसे रोहन सोहन से जो है दुगनी जो है कार्य क्षमता से कार्य करता है। देखिए रोहन सोहन से दुगनी कार्य क्षमता से, यानी कि जो रोहन और जो सोहन है से दुगनी कार्य क्षमता से कार्य कर रहा है ना। तो यानी कि जो हमारा रोहन है वो सोहन की बजाय दुगनी गति से कार्य करता है। ये तो हमारा क्या है, ये है हमारा इफिशियंसी। ठीक है, ये क्या है हमारा इफिशियंसी, है ना। इतनी कार्य क्षमता से ये कार्य कर रहे हैं, यानी रोहन सोहन से दुगनी गति से, यानी रोहन है वो सोहन से दुगनी गति से कार्य कर रहा है। अगर देखिए रोहन और सोहन, ये जब रोहन दुगनी गति से कार्य करेगा तो वो काम जो है जल्दी निपटा देगा, यानी जब जो ज़्यादा तेजी से काम करेगा जाहिर सी बात है वो टाइम जो है वो कम लेगा, है ना। और जो लेट काम करेगा वो टाइम ज़्यादा लेगा। तो यानी कि इफिशियंसी और जो हमारा टाइम है उसमें जो है अपोजिट रिलेशन होता है, ये दोस्तों आपको समझ के चलना है। ठीक है, तो यानी अगर हम इसके टाइम की बात करेंगे, यानी मान लीजिए ये रोहन जो है दुगनी गति से काम कर रहा है और सोहन जो है मतलब कम कर रहा है, उसकी अपेक्षा काम कम कर रहा है सोहन। ठीक है, तो अपोजिट क्या रहेगा इसमें, अपोजिट रिलेशन रहेगा। ठीक है, टाइम की बजाय इसमें अपोजिट रहेगा, यानी कि ये जैसे मान लीजिए कि ये काम जो है 2 दिन में काम समाप्त कर रहा है तो 1 दिन लग रहा है ना। ऐसे आप समझ के चलना, ठीक है, थोड़ा तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो इसकी बजाय ये कितना कर देगा, 2 कर देगा। ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा टाइम लेगा ना, टाइम की अपेक्षा ये ज़्यादा लेगा, क्योंकि ये काम जो है इसकी स्पीड कम है। ठीक है, इस वजह से ये ज़्यादा टाइम लेगा। ठीक है, आई होप दोस्तों ये आपको चारों जो मैंने लाइनें लिखी थी, ठीक है, आई होप आपको ये सब क्लियर हो गई होगी। अब दोस्तों हम जो है क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, जिससे आप आसानी से जो है मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा और आसानी से आपको सही से समझ में आता जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चनों की ओर। चलिए देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन क्या है। ए बी सी अकेले किसी कार्य को 20 दिन 30 दिन और 60 दिन में पूरा करते हैं। ए अकेला कार्य करता है किंतु प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी की सहायता से कार्य करता है, तो यह कार्य कितने दिन में पूरा होगा। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है कि ए अकेला कार्य कर रहा है, यानी कि ए अकेला कार्य कर रहा है, उसने काम चालू कर दिया है, किंतु प्रत्येक तीसरे दिन, यानी कि ए जो है पहले दिन काम करेगा, दूसरे दिन काम करेगा, लेकिन तीसरे दिन भी काम करेगा, लेकिन तीसरे दिन क्या हो रहा है, ये हमारा बी और सी जो है इसके साथ जुड़ जा रहे हैं, बी और सी इसके साथ जुड़ जा रहे हैं। तो यानी कि ए का देखिए कितने दिन का काम हुआ, ए ने तो 3 दिन काम किया ना, इस एक दिन ये किया एक दिन ये किया, यानी 3 दिन काम उसने किया है ए ने। ठीक है, तो यानी 3A हो जाएगा, 3A हो जाएगा प्लस ये तीसरे दिन का काम मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ये 3 दिन की बात कर रहा हूँ मैं, पहले दिन की बात नहीं है ये दोस्तों, 3 दिन की बात हो रही है ये। ठीक है, ये 3 दिन का काम निकल रहा है, तो यानी तीसरे दिन जो है बी और सी भी हमारे ऐड हो जा रहे हैं इसमें। ठीक है, यही होगा देखिए,
यही बनेगी ना। अब देखिए मैंने आपको बता रखा है एक दिन का काम निकालने का तरीका। देखिए 20 दिन है, अगर मैं पूछूं ए जो है कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देगा, तो 20 दिन में तो वो समाप्त कर रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं ए का एक दिन का काम, तो 1/20 हो जाएगा, है ना, 1/20 हो जाएगा, तो यानी 3/20, ठीक है। प्लस बी का एक दिन का काम देखिए 1/30 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/30, और सी का कितना हो जाएगा 1/60, ठीक है, 1/60 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 60 आ जाएगा, ठीक है, 60 आ जाएगा एलसीएम, ठीक है। फिर ये 3 3 3 9 हो जाएगा, प्लस 2 प्लस 60 है कम 60, यानी ये आ जाएगा, ठीक है। इसको अगर आप ऐड करेंगे तो 12 आ जाएगा ऊपर, 12 अपोन में 60, यानी 12 पंजे 60, यानी 1/5। 1/5 तो हो गया, लेकिन ये ध्यान रखना अभी 3 दिन है, ये 3 दिन का काम आया है। ये कितने दिन का काम आया है, 3 दिन का काम आया है 1/5, ठीक है। पूछा क्या है, कार्य कब समाप्त होगा। कार्य समाप्त हमारा कब होता है, जब कार्य हमारा 1 बज जाता है। तो यानी ये यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, या बोथ साइड जो है आप 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बात वही है, या इसको आप इधर ले जाके ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो यानी 5 दिए 15 दिन बराबर आ जाएगा एक कार्य के, ठीक है, एक कार्य के बराबर आ जाएगा। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया मैं आपको दोबारा एक बार समझा देता हूँ। देखो क्वेश्चन में हमें क्या रखा है कि ए ने जो है काम करना शुरू कर दिया है, पहले दिन से उसने अकेला काम कर रहा है ना, लेकिन कह रहा है प्रत्येक तीसरे दिन जो है, तीसरे दिन जुड़ने का मतलब कि ए ने पहले दिन भी काम किया, दूसरे दिन भी किया, तीसरे दिन भी किया, लेकिन तीसरे दिन बी और सी आके इसमें जुड़ गए। तो यानी ए ने तो 3 दिन काम किया पूरा, है ना, और तीसरे दिन ये आ गए, तो यानी 3 दिन का टोटल काम हमारा आ गया 1/5, ठीक है। तो 3 दिन के बराबर आ गया 1/5, इसको मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, या बोथ साइड 5 से मल्टीप्लाई कर दो, बात एक ही है ना। तो 15 दिन आपका आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी कार्य का 2/5 भाग जो है 12 दिन में समाप्त करता है, ठीक है, और जबकि बी इसी कार्य को जो है 3/4 भाग जो है 15 दिन में समाप्त करता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, है ना। जो दोस्तों मैंने दूसरी लाइन आपको समझाई थी उसी से ही दोस्तों इसको करना है। देखिए कितना 2/5 भाग कर रहा है ना, तो यानी ये 2 से ये कट जाएगा, यानी 6 दिन, ठीक है, और इसकी यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी 30। यानी कि जो ए है ना, ए वो जो है 30 दिन में समाप्त कर देगा उस कार्य को। और बी की बात करें तो देखिए बी ये 5 हो जाएगा, है ना, तो 4 पंजे 20, तो यानी कि बी जो है उसे 20 दिन में खत्म कर देगा उस कार्य को, ठीक है। अगर मैं पूछूं कि ए का एक दिन का काम, तो एक दिन का काम क्या हो जाएगा 1/30 हो जाएगा, है ना, और बी का 1/20 हो जाएगा एक दिन का काम। अगर 2 दिन का होता तो 2/30 होता, है ना, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो पूछा है दोनों मिलकर, है ना, दोनों मिलकर, यानी दोनों मिलकर एक दिन का काम, ठीक है, एक दिन का काम हो रहा है ये, ठीक है। अब क्योंकि दोनों मिल गए हैं तो यानी हम जोड़ देंगे, मिल गए हैं तो, है ना, 1/30 और 1/20, ठीक है। एलसीएम क्या आ जाएगा 60, ठीक है, कितने पे चला जाएगा 2 पे, ठीक है, और ये चला जाएगा 3 पे, यानी 20×3=60, है ना। तो यानी ये हो जाएगा 5/60, तो यानी 12 पंजे 60, ठीक है, 12 पंजे 60 हो जाएगा, तो यानी यहाँ 12 आ जाएगा। तो यानी कितना दिन हो जाएगा 12 दिन, ठीक है, दोनों मिलकर उस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर देंगे, ठीक है। तो यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। देखिए मैंने किया कैसे, मैंने इसको पहले देखा कि ये कितने दिन में जो है कार्य को समाप्त कर देंगे ए और बी, ठीक है, ये हमने निकाल लिया। फिर एक दिन में कन्वर्ट किया हमने, फिर उसके बाद हमने ऐड कर दिया, ठीक है, ऐड करके एक दिन का कार्य हमने निकाल दिया 1/12। ये तो एक दिन का आया है ना, एक दिन का कार्य आया 1/12,
तो वो दोनों मिलकर कार्य कितने दिन में कर देंगे, 12 दिन में समाप्त कर देंगे। जब एक दिन का कार्य 1/12 आया है तो वो टोटल कार्य मतलब कितने दिन में कर देंगे, 12 दिन में समाप्त कर देंगे, यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको ये पसंद आई होगी। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो लाइक कर देना जरूर दोस्तों वीडियो को। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना, ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स लगातार मिलती रहेंगी। मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।